30 मिनट पे सबकी बात हो गई? जो इंटरेक्शन था वो 30 मिनट का था। मुझे पूरी बात तो, मैं तो अमीश आपको जी, सर आप पूरी अमीश बात जी, कह रहे हो, मुझे मैं पूरी बात तो आप आपको कहने सुना दो। मैंने आपको, आप बोलिए 30 सेकंड। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जिनका नाम है संदीप पाठक जी, उन्होंने हर विधायक से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे 1 to 1 बात करके सबकी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया, जिसको 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 आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी ने एड्रेस किया। और आधे घंटे के अंदर में अगर सारी चीजों को एड्रेस कर लिया गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी, और रही बात पंजाब से सभी लीडर आए अपने नेता से मिलने के लिए। जी, मैं जवाब सुन लेता हूं। ओके सुधांशु त्रिवेदी भाई, चन्नी पूरे एक सेकंड अमीश जी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी जब पूरे कैबिनेट को लेकर सोनिया गांधी जी के दरबार में आते थे, राहुल जी के दरबार में आते थे, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था। हमारे पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, आपकी पार्टी के नेता, उनको अधिकार है। सवाल इस पे नहीं है, सवाल टाइमिंग को लेकर है। ओके सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। पहली बात ये कि इन्होंने कैसे बोला कि सोनिया जी और राहुल जी से मिलने लोग आते थे, चन्नी जी जब आते थे तो कोई नहीं बोलता था। इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। ये आम आदमी की बात करने वाली पार्टी कैसे जस्टिफाई कर रही है कि किस ढंग का हाई कमान कल्चर होता था। यानी प्रथम परिवार के लोग कहते थे आओ भाई सलाम मारने के लिए आओ हमारे दरबार में, और पूरी सरकार आ जाती थी। अब मैं टेक्निकल बात का जवाब देता हूं। साहब, आपने कहा कि दुर्गेश पाठक जी ने ऑनलाइन सबसे मीटिंग करके ये किया, तो ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं की अगर 30 मिनट की करनी थी? और अगर 125 लोग थे और 30 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 1800 सेकंड हुए। अगर 125 लोगों को एक एक बात करने का समय दिया जाए तो तकरीबन 10 सेकंड एक व्यक्ति को मिले, तो 10 सेकंड में तो सिर्फ वो ये कह पाएगा कि माननीय केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। 10 सेकंड खत्म हो गए। मेरे भाई, अगर केवल उनको सुनाना ही था जो आपने कहा रिपोर्ट, तो ये तो ऑनलाइन हो सकता था। ये पढ़े लिखे आईआईटी के ग्रेजुएट मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन की बजाय उन्हें बुलाया क्यों? और बुलाया तो उनको सुना क्यों नहीं? और सुना तो नहीं तो सिर्फ सुनाया क्यों? और सुनाया भी इतना कम क्यों? मुझे लगता है ये इतनी आसानी से बात हजम नहीं होने वाली है। बात राज तो कोई गहरा है, और ऋतुराज जी जो बोल नहीं पा रहे हैं, पर उनकी आंखें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ बहुत गहरा राज है। क्योंकि वो पार्टी जो दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बताती, मुझे ये पता है जी, मुझे वो पता है जी, वो फलाना आने वाला है पार्टी के अंदर, फला मुख्यमंत्री बनने वाला है, फला प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो ये नहीं बता पा रही है कि अंदर बात क्या हुई है उनके मुख्यमंत्री और बीजेपी कह रही है तथा कथित असली मुख्यमंत्री जो होने वाले थे, जिनको कि नकली मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है, उनके बीच में क्या हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो बताया नहीं जा सकता। कांग्रेस कह रही है कि बहुत कुछ हुआ है, 5 मिनट में बहुत कुछ हुआ है। बीजेपी कह रही है कि 7 एमएलए ने आम आदमी पार्टी से यानी अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा की शिकायत की है कि उनकी सुरक्षा हटनी चाहिए। मुझे अमीश जी एक बात बताइए, एक राज्य खास करके पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट, उसके अंदर में पंजाब की जो पुलिस है डीजीपी के नेतृत्व में इस बात को आकलन करती है कि किस व्यक्ति की क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके हिसाब से वो लोग तय करते हैं कि किसको क्या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसमें किसी XYZ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? राघव चड्ढा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर मान लो उनका इनपुट है, वो सरकार में कुछ इनपुट दे रहे हैं, अगर मान लो वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि वहां की इंटेलिजेंस, वहां की विजिलेंस, वहां की पुलिस को लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंगली उनको सिक्योरिटी दी गई है, हर व्यक्ति को दी गई है, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे किसी भी दल के हो, सबको सिक्योरिटी दी गई है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर सिक्योरिटी थ्रेट। उसका असेसमेंट तो पंजाब की पुलिस करती है, उसमें किसी पॉलिटिकल एंगल को डालने की क्या जरूरत है? नहीं, पॉलिटिकल एंगल हम नहीं डाल रहे, ये तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही पॉलिटिकल एंगल डाला हुआ है। उन्होंने बोला था हम कोई वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। अब इससे ज्यादा वीवीआईपी कल्चर क्या होगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है, सवाल मैं नहीं खड़े कर रहा, बीजेपी खड़ी कर रही है, कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। पॉइंट ये है, मतलब यू आर सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर। नाउ आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन इज सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर। आप कह रहे हैं कि क्या हर्ज है? यही बात तो कहती थी कांग्रेस, यही बात तो कहती थी कांग्रेस की सिक्योरिटी की कई बार जरूरत होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर्मर सीएम, एक दलित फॉर्मर सीएम चन्नी को जेड सिक्योरिटी की आवश्यकता है और राघव चड्ढा को जेड+ की आवश्यकता है। यू आर सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर, और इसी दिल्ली के अंदर आपको इसी वीआईपी कल्चर में हार का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की जनता क्या आपको लगता है माफ करेगी इन सब चीजों को? ये सवाल है जो कौन देंगे आम आदमी पार्टी के लिए?
अरे जवाब तो देने दो, आप बोले जा रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि पंजाब इज ए वेरी सेंसिटिव स्टेट, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पंजाब के अंदर में सिक्योरिटी क्राइसिस का क्या इतिहास रहा है आप अच्छे से जानते हैं। वहां की पुलिस, वहां की विजिलेंस, वहां की इंटेलिजेंस इस बात को तय करती है कि किस आदमी का क्या सिक्योरिटी होना चाहिए। 200 पुलिस वाले दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं जो बीजेपी और कांग्रेस उठा रही है। ओके, मैं फिर आता हूं मीटिंग के ऊपर, मीटिंग के ऊपर आता हूं, मैं मीटिंग के ऊपर आता हूं। ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मीटिंग पर आता हूं। ओके, क्या सिक्योरिटी थ्रेट का आकलन अमित देवगन करेंगे या वहां की पुलिस करेगी? ओके, दुष्यंत नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, यू आर आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। अमीश जी, एक दिन दुष्यंत जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, दुष्यंत जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। सुधांशु 30 सेकंड बोल लें, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, आप और अनुराग। देखिए, जो बात ऋतुराज जी ने कही, पहली बात मैं कहूं कि सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर हम किसी के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु यह सिक्योरिटी की जो बात होती है वो इंटेलिजेंस इनपुट के बेस के ऊपर होती है। तो अगर वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं। पहली बात, ऋतुराज झा जी ने जो कुछ बोला उससे ये साफ हो गया कि केजरीवाल जी 10 साल पहले बोलते थे वो झूठ का कारोबार करते थे। ये मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करता हूं। हर मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी की जरूरत है और पंजाब जैसे स्टेट को बहुत सिक्योरिटी की जरूरत है। क्यों ये झूठ बोलते थे उस जमाने में, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। कोई सीएम 2 कमरे के फ्लैट से काम नहीं अरविंद जी करा को छोड़िए, सकता। यहाँ तो सांसद भी सिक्योरिटी ले रहे हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल यहां पे मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर एक मिनट अभी जी, मैं पूरी बात 100-150 पुलिस वाले। और इन्होंने जो कहा कि पंजाब में जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मैं ऋतुराज जी से पूछना चाहता हूं कि भगवंत मान का कैवेलकेड कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है लगभग। तो इसका मतलब सिक्योरिटी थ्रेट 2 गुनी बढ़ गई ना अमरिंदर सिंह के जमाने से। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर हुए हमले से लेके सबको समझ में आ रहा सिक्योरिटी थ्रेट कितनी है। तो इसीलिए अगर इतनी सिक्योरिटी थ्रेट है किसी को, चाहे केजरीवाल जी को या राघव चड्ढा को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो इनपुट दिया होगा ना। और अगर नहीं है तो आप कम से कम ये बोल सकते हैं आपको किससे थ्रेट है। जैसे हम कहते हैं हमारे नेताओं को अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से थ्रेट है, जिहादी टेररिस्टों से थ्रेट है, नक्सलियों से थ्रेट है, जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है उनसे थ्रेट है। आपको किससे थ्रेट है बताइए तो? भटके नौजवानों से थ्रेट है, या टुकड़े टुकड़े कहने वाले उन लोगों से थ्रेट है, या जिनको आप अपने लोग कहते हैं जो नक्सलियों का समर्थन, किससे थ्रेट है ये भी तो बोलिए। और उसका क्या आपने सेंट्रल आईबी को कोई इनपुट दिया है? क्योंकि वो तो सांसद हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, देश के अन्य भागों में भी जाते हैं, तो उनकी कंसर्न व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति न करके ईमानदारी से बताइए, और आज बताइए कि इतने लोगों को दिल्ली में सिक्योरिटी की जरूरत कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में नहीं थी। आपकी सरकार के जमाने में सिक्योरिटी कैसे बढ़ गया?